how are you all? Good morning. Okay, so are you ready for study? Okay, so let's start study. Today we are going to learn subject Hindi. Which subject? Hindi. Okay, so after that we will conversate in Hindi because today we are learning Hindi. So let's start study. But before that, please you have to take out your Hindi notebooks, one sharp pencil and eraser. Okay, so let's start study. चलिए आज हम अपना सब्जेक्ट हिंदी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले क्या आप सबने अपनी नोटबुक निकाल ली है, हिंदी की नोटबुक? ओके, तो सबसे पहले आज हम स्वरों का अभ्यास करेंगे। स्वर हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में भी हम पढ़ कर आए हैं, तो फिर भी हम एक बार स्वरों का अभ्यास करेंगे। ओके, तो आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ दोहराइए, अदरवाइज़ हम भूल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। वेरी गुड, अ से अनार। ओके, आ से आम, आ से आम। जब हम गोलगप्पा खाते हैं तो पूरा मुंह खोलते हैं ना, तो हमें आ बोलने के लिए भी पूरा मुंह खोलना पड़ेगा, तभी हमारे स्वर की पूरी आवाज़ आ पाएगी। हमें कैसे बोलना है? आ। पहले हमें बोलना है अ से अनार, फिर दूसरा में बोलना आ से आम। गुड। तो तीसरा स्वर हमारा कौन सा है? ई। तीसरा स्वर कौन सा है हमारा? ई। ई से इमली, ई से इमली। ग्रेट। ई से इमली। ई से ईख, ई से ईख। जी। ई और ई में पहचान करने के लिए ई को हमें अपने गले को दबाकर, अपनी आवाज़ को दबाकर बोलना है ई, और ई को बोलने के लिए जोर से लंबा स्वर खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे? ई और ई को ई। गुड। इसी तरीके से अब और देखते हैं आगे। ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख। उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उल्लू। जी बिल्कुल सही। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। जी आपको भी ऐसे ही बोलना है, तभी हम उ और ऊ की स्वर में पहचान कर पाएंगे। ओके, तो उ से उल्लू, ऊ से ऊन। ग्रेट। इसके बाद कौन सा स्वर आता है हमारा? बिल्कुल सही, री। री से ऋषि, री से ऋषि बाबा, री से ऋषि। ग्रेट। ओके, तो इसके बाद ए। बिल्कुल सही, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी। आई से ऐनक, आई से ऐनक। जी आपको भी ऐसे बोलना है, नहीं तो आप स्वरों में पहचान नहीं कर पाएंगे। ए
से एड़ी, ऐ से ऐनक, ग्रेट। उसके बाद ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, ओ से ओखली, औ से औरत, ग्रेट। उसके बाद मैंने आपको बताए थे 2 अयोग्य वाह स्वर होते हैं। ये तो हमारे 11 मुख्य स्वर हुए, है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हमारे 11 मुख्य स्वर होते हैं। जी, हमारे मुख्य 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, जी। ये हमारे 11 मुख्य स्वर हैं और 2 हमारे अयोग्य वाह स्वर होते हैं जिनकी पहचान, जिनकी गिनती ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है। वेरी गुड। तो वो हमारे कौन से हैं 2 अयोग्य वाह स्वर? अंग और अह। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर और अह से हा हा हा, जी। तो ये तो थे हमारे स्वर। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद बारी आती है किसकी? स्वर तो अब हमारे हो गए हिंदी में। अब इसके बाद बारी किसकी आती है? बिल्कुल सही, व्यंजन की। व्यंजन, ठीक है। स्वर में हिंदी में हमारे होते हैं एक स्वर और दूसरे हमारे होते हैं व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आप ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज से हम नई तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। ये हमारे व्यंजन की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ व्यंजन। तो देखते हैं कि व्यंजन क्या कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, जिन अक्षरों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ओके, तो आप इसको प्लीज़ अपनी कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप इसे याद कर पाएँ, समझ पाएँ। तो व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं, अच्छा व्यंजन होते कितने हैं? व्यंजन हमारे होते हैं टोटल 39, 39। व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 39, जिसमें 33 हमारे मुख्य व्यंजन होते हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो एक बार हम ये व्यंजन पढ़ लें, कौन कौन से हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अनमने कुछ नहीं, च, छ, ज, झ, अनमने कुछ नहीं, ट, ठ, ड, ढ, अने, आने से कुछ नहीं, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, जी। ये हमारे सारे मुख्य व्यंजन हैं, ठीक है, जो कुल गिनती में 33 होते हैं। ओके, ओके, तो अभी हमने व्यंजन की परिभाषा पढ़ी,
और व्यंजन हमने और पढ़े। अब हम व्यंजन को धीरे धीरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, शब्दों के साथ, ठीक है। तो शुरू करें। आप ये सारी चीज़ें, सब व्यंजन, परिभाषा सब नोट कर रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी लवली चिल्ड्रन। सो देखते हैं अब व्यंजन और विस्तार के साथ। ओके, तो पहला व्यंजन है हमारा क। पहला व्यंजन हमारा क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, काला काला, यस, क से कबूतर। ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, खुश है खरगोश जी। ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, गोल गमला, ग से गमला, गोल गमला, बिल्कुल सही। घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी, घड़ी हम हाथ पे पहनते हैं ना, घड़ी दीवार पे भी होती है घड़ी, है ना, बट उसको हम दीवार घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। इन हिंदी हम उसको बोलते हैं दीवार घड़ी जी। तो घ से घड़ी जी। अंग से कुछ नहीं, बिल्कुल सही। तो क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, अनमन कुछ नहीं। वेरी गुड। ओके, तो उसके बाद जो हमारी दूसरी लाइन आती है वो क्या है? च। च से चूहा, च से चूहा। आपने चूहे की कहानी सुनी है ना, शेर और चूहे की कहानी, हाँ, जिसमें चूहा शेर के ऊपर चढ़ के कूदता, फिर शेर उसको डांटता है, गुस्सा करता है, फिर बाद में शेर और चूहा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा के लिए, है ना। तो च से चूहा, च से चूहा। च से चम्मच भी होता है, च से चम्मच, चांदी का चम्मच, बिल्कुल सही। च से चूहा, च के बाद छ, छ के बाद छ, छ से छतरी, छ से छाता, छ से छाता, छोटा छाता, है ना। छाता हम बारिश में यूज़ करते हैं ना। अब रेनी सीज़न आ रहा है तो बारिश होंगी बहुत ज़्यादा, तो हम छाता यूज़ करेंगे ना, यस। तो छ से छाता। ओके, सो ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, जामुनी जहाज, बिल्कुल सही। ज से जहाज, जामुनी जहाज। ओके, झ, झ से झंडा, झ से झंडा, झ से झंडा, झ से झंडा, ये है हमारे भारत का झंडा, बिल्कुल सही। झ से झंडा, झ से झंडा। और य से कुछ नहीं, अनमन कुछ नहीं। तो फिर से एक बार पढ़ें। च से चूहा, च से चूहा, छ से छाता, ज से जहाज, ज से जहाज, झ से झंडा, अनमन कुछ नहीं। तो ये सारे आप व्यंजन अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। वेरी गुड। ओके,
तो च के बाद फिर कौन सी लाइन आती है? ट की, जिसको हम ट वर्ब कहते हैं। ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, टूटा टमाटर, ट से टमाटर, टूटा टमाटर। जी, ट से टमाटर। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा भी होता है, ठ से ठटेरा भी होता है। बिल्कुल सही। ठ से ठप्पा, ठ से ठटेरा। ड से यस डॉक्टर, ड से डॉक्टर। अभी कोरोना टाइम में हमारे डॉक्टर्स हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। सो वी शुड ऑलवेज थैंक्स, कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, ड से डॉक्टर, ड से और क्या होता है? ड से डमरू। बिल्कुल सही। ड से डमरू, ड से डॉक्टर, ड से डमरू। ओके, तो ढ से ढीला। जी, कई बार हम जब पजामा पहनते तो वो ढीला हो जाता है ना, है ना, फिर मम्मा उसको टाइट करती है। तो ढ से ढीला। ढ से ढक्कन भी होता है, ढ से ढक्कन भी होता है, जैसे पेन का ढक्कन, मैम के मार्कर का ढक्कन, है ना। तो ढ से ढक्कन। आने से कुछ नहीं, आने से कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डॉक्टर, ढ से ढीला और आने से कुछ नहीं। वेरी गुड। ओके, तो अब ट के बाद कौन सी लाइन आती है? त की, जिसको हम त वर्ब कहते हैं। ये सारा और विस्तार से जब आप दूसरी क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में, तब आपको और विस्तार से इसमें पता चलेगा। त वर्ब, ट वर्ब, च वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी। ओके, तो अभी देखते हैं हम त वाली लाइन। त से तितली, त से तितली, त से तितली। यस, तितली रानी बड़ी सियानी। जी, त से तितली। तितली कितनी प्यारी होती है, कितनी उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, है ना, कितनी सुंदर होती है तितली। त से तितली। थ से थैला, था से थैला, थ से थैला। द से दूध, द से दूध। आप रोज पीते हैं ना दूध, सुबह शाम? यस, यू शुड टेक मिल्क 2 times a day. जी, with not empty, with biscuits, chocos, cornflakes. ओके, हमें दूध रोज से दिन में 2 बार लेना चाहिए, उसके साथ बिस्किट, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, कुछ भी। तो द से दूध। ओके, ध से धनुष, ध से धनुष, ध से धनुष। जी, ध से धनुष। जब रामलीला होती है तो धनुष मिलता है ना, धनुष बाण। जी, तो ध से धनुष। न से नल, न से नल, न से नल। बिल्कुल सही। तो त से तितली, थ से थैला, द से दूध, ध से धनुष, न से नल। के तो एक बार फिर से बोलिए। त से तितली, थ से थैला, द से दूध, ध से धनुष, न से नल। वेरी गुड। ओके, तो अब त के बाद अब कौन सी लाइन आती है?
कौन मुझे बताएगा? यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो के बाद प की लाइन आती है, जैसे प से पतंग, प से पतंग। हम जब संक्रांति होती है या 15 अगस्त पे हम पतंग उड़ाते हैं ना, बहुत शौक से। स्काई में, आसमान में कितना सारी पतंगे होती हैं, है ना। तो प से पतंग, प से पतंग। फ से फूल, फ से फूल, जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल, है ना। तो फ से फूल, प से पतंग, फ से फूल। ब से बत्तख, ब से बत्तख। बत्तख कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक। जी, तो ब से बत्तख। भ से भालू, भ से भालू, भ से भालू। जी, म से मटर, म से मटर। मम्मा जब आलू मटर बनाते हो कितना यमी होता है ना, कितना टेस्टी होता है। तो म से मटर। तो प से पतंग, फ से फूल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मटर। तो ये सारे शब्द प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, नहीं तो हम भूल सकते हैं। वेरी गुड। प से पतंग, फ से फूल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मटर। एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। प से पतंग, फ से फूल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मटर। प से पतंग, पा से पापा भी होता है ना। प से पापा। जी, फ से फूल भी होता है और फ से फल भी होता है, बिल्कुल सही। ब से बत्तख भी होता है और ब से बस्ता भी होता है, जो हम स्कूल लेकर आते हैं उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। भ से भालू, भ से भालू और भ से भय, भय मतलब डर। भ से भालू और भ से भय। म से मटर और म से मछली, मछली। यस, म से मटर, म से मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जी, तो म से मटर और म से मछली। ओके, तो अब प के बाद कौन सी लाइन आती है? अब कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल सही, आपको तो सब कुछ आता है। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो प के बाद लाइन आती है य की। किसकी लाइन आती है? य की। य से योगा, य से योगा। हमें रोज योगा करना चाहिए ना, अपने आप को फिट रखने के लिए, है ना। यस, तो य से योगा, य से यज्ञ भी होता है। जी, जब पूजा होती है तो हवन होता है ना, तो उसको हम कहते हैं य से यज्ञ। तो य से योगा, य से यज्ञ। र से रंग, र से रंग। जो हम कलर्स यूज़ करते हैं उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रंग। होली पे हम कलर्स यूज़ करते हैं ना। सबके फेसेस कितने सुंदर सुंदर होते हैं, कलरफुल, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना। जी, तो र से रंग, र से रस्सी भी होती है। हाँ जी, र से राजा और रानी भी होते हैं। जी, तो य से योगा, य से यज्ञ, र से रंग, र से रस्सी। ल से लड़की, ल से लड़की भी होती है, ल से लड़का भी होता है और ल से लड्डू भी होता है। आपको पसंद है लड्डू? मुझे तो बहुत पसंद है।
आप खाएंगे? ठीक है, जब हम मिलेंगे तो हम खाएंगे। ओके, तो ल से लड़की, ल से लड़का, ल से लड्डू, ल से लट्टू। लट्टू आप लोग खेलते हो ना, गोल गोल घूमता है फ्लोर पे, कितना सुंदर लगता है ना? यस। तो व से वर्षा। अब वर्षा का टाइम हो चुका है, बारिश का टाइम हो चुका है ना? तो अब रोज से वर्षा आती है, ची। व से वर्षा, व से वर्षा, व से वर्षा भी होता है, व से वन भी, व से विमान। तो हम आगे वाली क्लास में बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ। य से योगा, र से रंग, ल से लड़की, व से वर्षा। वेरी गुड। ओके, तो अब य के बाद कौन सी लाइन आती है, प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल सही, य के बाद आता है श। श से शेर, श से शेर। शेर से हमें दूर रहना चाहिए, है ना? हमें बेसिकली किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को ज़बरदस्ती परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, तो श से शेर, श से शेर। श से षटकोण, श से षटकोण। स से सूरज, स से सूरज। ह से हाथी, ह से हाथी। इसमें श और श आपको दोनों में अंतर इस तरीके से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप आगे आने वाली क्लासेस में और पढ़ेंगे तब इसमें आपको अंतर बताया जाएगा कि दोनों में अंतर कैसे पता चल पाता है, ठीक है? तो श से शेर, श से शेर। श से षटकोण, श से षटकोण। स से सूरज, स से सूरज भी होता है, स से सपेरा भी होता है ना? तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में खूब सारे शब्द पढ़ेंगे इन सब से रिलेटेड, है ना? तो स से सूरज, ह से हाथी। आप ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं? वेरी गुड, ऑल आर लवली चिल्ड्रन। तो श से शेर, श से षटकोण, स से सूरज, ह से हाथी। श से शेर, श से षटकोण, स से सूरज और ह से हाथी। वेरी गुड। ओके, तो अभी हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा, मुख्य व्यंजन के बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। जी बिल्कुल। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है? चलिए देखें संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही प्रकार है। संयुक्त व्यंजन जो है एक तरीके से है व्यंजन ही, उनको व्यंजन ही हम बोलते हैं। लेकिन अंतर क्या है संयुक्त व्यंजन में? संयुक्त व्यंजन और मुख्य व्यंजन में अंतर क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन का जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। जो उसका दूसरा व्यंजन होता है वो हमेशा
स्वर सहित होता है। तो एक बार चलिए फिर से परिभाषा देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही प्रकार होता है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर सहित होता है। ओके, तो प्लीज़ आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ओके, तो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था संयुक्त व्यंजन हमारे होते कितने। संयुक्त व्यंजन हमारे टोटल 4 होते हैं। गिनती में वो कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। तो कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय जी। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल होता है ना जी, तो त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान या ज्ञ से ज्ञानी, बिल्कुल सही। श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक जी, बिल्कुल सही। दोबारा से हम पढ़ते हैं। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। ओके, तो चलिए फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ। श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक। वेरी नाइस। ये सारे अक्षर संयुक्त व्यंजन कृपया करके अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। वेरी नाइस। ओके, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन आपको शुरू में मैंने बताए थे ना जी। तो अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं वो गिनती में संख्या में सिर्फ 2 होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं? सिर्फ 2, ड़ और अड़। ड़ से क्या होता है? पेड़, ड़ से पेड़ और अड़े से पढ़ाई जी। अतिरिक्त व्यंजन आपको बहुत ही कम शब्दों में सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से 2 होते हैं? ड़ और अड़े। ड़ से पेड़, र से सड़क, ठीक है, और अड़े से पढ़ाई, अड़े से पढ़ाई जी। तो ये सारे थे हमारे अतिरिक्त व्यंजन। तो चलिए एक बार फिर से हम व्यंजन दोहराते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कुछ नहीं, अने मने कुछ नहीं। च से चीता, च से चीता। छ से छाता, छ से छतरी, छ से छाता। ज से जग, ज से जग। झ से झूला भी होता है, बिल्कुल सही। और यहाँ से कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा भी होता है, ठ से ठटेरा भी होता है ना जी। ड से डमरू ना, ढ से ढक्कन,
अने से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थाली, द से दवात, ध से धागा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बच्चा, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रंग, ल से लट्टू, वा से वर्षा, व से वन, बिल्कुल सही, श से शेर, श से षटकोण, स से सेब, ह से हिरण, ह से हिरण, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। जी, तो ये हमारे व्यंजन थे। आप प्लीज़ इन सारे व्यंजन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब हमने ऐसे तो पढ़ाई कर ली है, अब क्या है, मस्ती टाइम। अब क्या है, मस्ती टाइम। तो अब हम इनसे रिलेटेड वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर वीडियो? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर दैट। सो लेट्स सी द वीडियो रिलेटेड ऑल हिंदी व्यंजन। अब हम वीडियो देखते हैं हिंदी व्यंजन से रिलेटेड। क से कबूतर, क से कबूतर। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गमला, ग से गमला। घ से घर, घ से घर। अंगा से कोई शब्द नहीं बनता, मगर कुछ शब्दों में इसे बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे जंगल, मंगल। च से चरखा, च से चरखा। छ से छत्ता, छ से छत्ता। ज से जहाज, ज से जहाज। झ से झंडा, झ से झंडा। या से कोई शब्द नहीं बनता, मगर इसे कुछ शब्दों में ऊपर अर्धचंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढोलक, ढ से ढोलक। अड़ा से कोई शब्द नहीं बनता, मगर कुछ शब्दों में अंत में या बीच में प्रयोग किया जाता है, जैसे रामायण। त से तरबूज, त से तरबूज। थ से थर्मस, थ से थर्मस। द से दवात, द से दवात। ध से धनुष, ध से धनुष। न से नल, न से नल। प से पतंग, प से पतंग। फ
फ से फल। फ से फल। ब से बतख। ब से बतख। भ से भालू। भ से भालू। म से मछली। म से मछली। य से यज्ञ। य से यज्ञ। र से रथ। र से रंत। ल से लट्टू। ल से लट्टू। व से वकील। व से वकील। ओके, तलावे तो सा, कैसा तलावे लगा सा आपको? से शरीफा। आज मजा आया पढ़ाई करके? शरीफा। थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ होगा क्योंकि पढ़ाई था, मूर्धन बट सा, पढ़ाई भी मूर्धन जरूरी सा है से ना। षटकोण। मूर्धन से सकोश। दंत से सपेरा। दंस सपेरा। ह से हल। ह से हल। छ से क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। अगर हमारी वीडियो आपके बच्चों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ये करें सारी और पहले चीज़ें रोज़ रिवाइज कीजिए। यू हैव टू रिवाइज ऑल व्यंजन एवरी डे। ओके ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।